नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? दुबई में प्रॉपर्टी लेना टेम्पटिंग है। टैक्स फ्री रिटर्न्स, लग्जरियस लिविंग और वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ लीगल बातों का पता होना बहुत जरूरी है। गलती से इलीगल तरीके से काम किया तो सपना कब नाइटमेयर बन जाए ये समझ भी नहीं आएगा। आजकल हम काफी सुनते हैं, बहुत लोग दुबई में प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, टैक्सेशन बेनिफिट्स, लग्जरियस लिविंग और वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल। दुबई में प्रॉपर्टी लेना सबका सपना होता है, तो आप भी दुबई में प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो कुछ लीगल बातों का बस आपको पता होना चाहिए। और दुबई में प्रॉपर्टी परचेज करने से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट बातें आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वेलकम टू माय चैनल। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल in case you really like to view and watch informative legal content. थैंक यू। प्लीज आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और भी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं उन टॉपिक्स को भी कवर कर पाऊं अपने आने वाले वीडियोस में। अब बात करते हैं वो 5 इंपॉर्टेंट बातें कौन सी है। पहली, LRS लिमिट, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। इंडियन रेजिडेंट्स कैन इन्वेस्ट अप टू $250,000 अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन अब्रॉड। तो आप लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करना है बाहर, दुबई में अगर आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो पर पर्सन $250,000 लिमिट होती है। आप $250,000 तक अपने अकाउंट से बाहर पैसा भेज सकते हैं प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, और पैसा अपने बैंक से प्रॉपर बैंकिंग चैनल से ही जाएगा। और अगर प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव है, महंगी है, $250,000 से भी ज्यादा महंगी है, बीवी, बच्चे, मम्मी पापा सभी का इंडिविजुअली LRS यूज हो सकता है। $250,000 ये पर पर्सन लिमिट है। आप उनका अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, पर वो तभी यूज हो पाएगा जब वो लोग भी आपकी प्रॉपर्टी में को ओनर बने। अगर आप अपने बच्चों का LRS अकाउंट यूज करते हैं तो वो बच्चे भी आपकी प्रॉपर्टी में को ओनर बनेंगे। सेकंड पॉइंट, नो फॉरेन लोन्स अलाउड। RBI ने स्ट्रिक्टली मेंशन करा है अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस में, आप फॉरेन लोन नहीं ले सकते हैं दुबई में प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। तो अगर आपको दुबई के डेवलपर्स बोले EMI पे ले लो तो प्लीज ध्यान दीजिए, RBI परमिट नहीं करता है फॉरेन लोन लेना। अगर आपको बाहर प्रॉपर्टी परचेज करनी है उसके लिए आपको RBI की पहले परमिशन लेनी होगी। अब थर्ड पॉइंट, टाइटल ओनरशिप। आपको ओनरशिप तभी मिलेगी जब आप मेजॉरिटी पेमेंट कर दोगे। प्लीज आप अपना एग्रीमेंट ध्यान से पढ़िएगा, कब आपको पोजेशन मिलेगा, कब आपको पेमेंट करना है, आपको सब क्लियर होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, NRI वर्सेज रेजिडेंट। अगर आप NRI हैं तो आप फॉरेन बैंक से लोन ले सकते हैं, पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं और आप बाहर प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो आपको LRS स्कीम को कंप्लाई करना होगा और आपके पास $250,000 तक की लिमिट है पर पर्सन इन अ फाइनेंशियल ईयर। फिफ्थ पॉइंट, टैक्स एंगल। दुबई टैक्स फ्री है मगर इंडिया नहीं। आपको मालूम है दुबई में इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आप इंडिया के टैक्स रेजिडेंट हैं तो आपको वो प्रॉपर्टी जिस पे आपको अगर रेंटल इनकम हो रहा है दुबई में, या फिर उस प्रॉपर्टी को आपने बेचा तो इंडिया में आपको उस पर टैक्स देना होगा। तो रेंट या रीसेल का प्रॉफिट इंडिया में टैक्सेबल होगा। ग्लोबल इनकम, ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपका दुबई का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट फेमा और RBI के रूल्स के अंडर कंप्लाइड होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट दुबई में करो, दिमाग इंडिया वाला लगाओ, लीगल तरीके से प्रॉपर कंप्लायंस के साथ आप इन्वेस्टमेंट करिए, तभी आपका सपना रियलिटी बनेगा। सावधान रहे, सतर्क रहे, अपना वकील खुद बने। नमस्ते।